जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो आज का हमारा लेसन है श्वसन, जो प्रक्रम का श्वसन। अब श्वसन क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो श्वसन में पहला है श्वसन के प्रकार। चलिए शुरू करते हैं। श्वसन के प्रकार। तो यहाँ आपको श्वसन के प्रकार देखने को मिलेंगे दो टाइप के। एक ऑक्सी श्वसन और दूसरा अनॉक्सी श्वसन। अनॉक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन। इसे वायवीय भी बोला जाता है, अवायवीय भी बोला, इसे अवायवीय बोला जाता है। तो ऑक्सी श्वसन क्या होता है पहले देख लेते हैं। ऑक्सी श्वसन जो हमारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो उसे क्या कहते हैं? ऑक्सी श्वसन कहते हैं। जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन हो रहा है, श्वसन हो रहा हो है, उसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं। ऑक्सी श्वसन कहते हैं। अगर हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उसमें जो श्वसन होगा उसे क्या कहेंगे? ऑक्सी श्वसन कहेंगे। ठीक, क्लियर। इसमें जो होता है इसकी प्रक्रिया, इसमें ग्लूकोज के अणु ग्लूकोज के अणु जो होते हैं उनको पूर्णतः ऑक्सीकृत करके, उनको पूर्णतः ऑक्सीकृत करके, ठीक है, CO2 तथा H2O में परिवर्तित कर दिया जाता है। परिवर्तित कर दिया जाता है। यानी हमारा जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको पूर्णतः ऑक्सीकृत करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसमें क्या होती है? इसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ऊर्जा मुक्त होती है। यानी ऑक्सी श्वसन अगर पूछा जाए सबसे अधिक ऊर्जा किसमें, ऑक्सी में या अनॉक्सी में, तो ऑक्सी में ही आपको बताना है। ठीक है, यह प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है? यह प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में शुरू होती है।
है, इसमें ग्लूकोज के एक अणु से 38 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP और 6CO2 और कामा में H2O भी लिख सकते हैं। 6 अणु हमारा क्या निकलता है, H2O के अणु बनते हैं। अब अभी हम इसे फार्मूला द्वारा दर्शाएंगे, एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है हमारा ऑक्सीश्वसन। ठीक है, श्वसन दो प्रकार के होते हैं, एक ऑक्सीश्वसन एक अनॉक्सीश्वसन। ठीक है, तो ऑक्सीश्वसन जो हमारा होता है, ऑक्सीश्वसन, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन हो उसे ऑक्सीश्वसन कहते हैं। ठीक है, इसमें ग्लूकोज के अणु जो होते हैं वो पूर्णतः उनका जारण होता है और जारण होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलता है। ठीक है, उसमें परिवर्तित हो जाता है, इसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, यह प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है, कोशिका द्रव्य से शुरू होती है। इसमें अगर ग्लूकोज का देखा जाए तो ग्लूकोज के एक अणु से हमारा 38 ATP लगभग 673 कैलोरी ऊर्जा मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जो हम एक्सहेल करते हैं और जल निकलता है। ठीक है, जो हमारे सांस द्वारा भाप बन के निकलता है। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं। अगर हमारा एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स है C6H12O6, ठीक है, प्लस किसके साथ, देखिए भोजन का पाचन हुआ तो ये कहाँ गया, सेल में, ये कहाँ है, कोशिका में। ठीक है, अब जब आप सांस ले रहे हैं, ठीक है, देखिए भोजन हमारे शरीर में ऊर्जा के लिए सांस भी जरूरी है, ऑक्सीजन भी जरूरी है और प्लस भोज्य पदार्थ यानी ग्लूकोज भी जरूरी है जो हम भोज्य पदार्थ के रूप में लेते हैं। ठीक, तो ये जब पाचन हुआ तो अवशोषित हो गया हमारा। ठीक है, अवशोषित होने के बाद ये हमारी कोशिकाओं तक पहुंच गया, लेकिन अभी डायरेक्ट ये ऊर्जा नहीं बनेगा। अब हम सांस लेंगे तो हीमोग्लोबिन के द्वारा, हमारा रक्त के द्वारा ऑक्सीजन जाएगा, वो भी कहाँ जाएगा, कोशिका तक, तो 6O2। ठीक है, ये दोनों जैसे मिलेंगे, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ग्लूकोज, ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सीजन। ठीक है, अब इन दोनों का क्या होगा, लगभग हमारे शरीर में, ठीक है, 37 टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो ये 25 से 45 तक भी जारड़ हो सकता है, याद रखिएगा। तो हमारे शरीर में इसका ऑक्सीडेशन एंजाइम द्वारा जारड़ होगा। ठीक है, एंजाइम यानी ऑक्सीश्वसन, ठीक है, इसका क्या हो रहा है, जारड़ हो रहा है, जारड़ हो रहा है। अब जारड़ होके क्या निकलेगा, अब जारड़ होके निकलेगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस लगभग 673 कैलोरी ऊर्जा हमारी, लगभग 38 ATP, 38 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं 673 KACL कैलोरी ऊर्जा। ठीक, ये हमारा इसका इक्वेशन है। ठीक है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जल है, ये हमारा ऊर्जा है। ठीक, तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जाएंगे, ठीक है,
ये जारड़ कब होंगे? ऑक्सीजन जब तक पाएंगे नहीं, जब तक जारड़ यानी सांस लेंगे तभी ऑक्सीजन मिलेगा। ये दोनों जैसे कोशिका में पहुंचेंगे, ठीक है, एंजाइम द्वारा ये क्या होगा? जारड़ होगा, तो उससे जलेगा तो कुछ वेस्ट मटेरियल निकलेगा, तो ये दोनों हमारे वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में आ गए, ठीक है। ये दोनों जो हमारे हैं वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में आ गए, ये दोनों बाहर उत्सर्जित कर दिए जाएंगे किसी न किसी अवस्था में, और ये हमारा कोशिकाओं में प्रयोग ले लिया जाएगा 38 ATP, ठीक है। ये हमारा हो गया ऑक्सीश्वसन, ठीक है। अब अनॉक्सीश्वसन की बात करते हैं। अनॉक्सीश्वसन चल रहा है। अनॉक्सीश्वसन, तो अनॉक्सीश्वसन हमारा क्या होता है? यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। क्या होता है? यह श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। यानी जहां ऑक्सीजन नहीं होगा वहां पे क्या होगा? हमारा ऑक्सीजन अनॉक्सीश्वसन होगा, ठीक है। इस प्रकार के श्वसन, इस प्रकार के जो श्वसन होते हैं में भोज पदार्थ जो होता है उसका में भोज पदार्थ केवल आंशिक रूप से ऑक्सीकृत होता है, यानी पूर्णतया नहीं होता है। आंशिक, सही लिखा है, हाँ, आंशिक रूप से ऑक्सीकृत यानी जारड़ होता है। ऑक्सीकृत होता है। इसमें भोज पदार्थ का, इसमें थ्योरी बहुत जरूरी है। भोज पदार्थ का 5% लगभग भाग ही ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। ये हमारा अनॉक्सीश्वसन हो गया, ठीक है। देखिए, अनॉक्सीश्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ठीक है। ऑक्सीजन ना रहे वहां पे अनॉक्सीश्वसन हमारा होगा, ठीक है। इस प्रकार के श्वसन में जो हमारा भोज पदार्थ होता है उसका केवल आंशिक रूप से ही ऑक्सीकृत होता है, ठीक है, पूर्णतः नहीं होता है। इसमें जो भोजन होता है उसका लगभग 5 से 6% अगर देखा जाए तो वही भाग ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है, बाकी नहीं। तो इसे हम समीकरण के द्वारा समझते हैं। इसे हम समीकरण के द्वारा बस वही हम फार्मूला लेंगे ग्लूकोज का, C6H12O6, ठीक है, ये ग्लूकोज हुआ, ठीक है, प्लस हमारा क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है, ऑक्सीजन हमारा, एक मिनट रुक जाइए, इसका पेन हमारा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, पेन सही कर ले। फिर गड़बड़ हो रहा है।
चलिए ठीक, ऑक्सीजन सॉरी ग्लूकोज हमारा क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया, चल रहा है नहीं, ग्लूकोज हो गया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, इसमें ऑक्सीजन नहीं देना है इसको, ठीक है, क्या हो गया अनॉक्सी, क्या हो गया इसको लाइक कर रहा है अनॉक्सी, अनॉक्सी, ठीक है, अनॉक्सी श्वसन, इसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो क्या बनेगा भैया, इसमें बनेगा एथिल एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक है, जैसे कहेंगे हम क्या कहेंगे, इसे हम रेड से पहले लिखते हैं 2C2H5OH, ये हमारा क्या हो गया एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल बना, ठीक है, उसके बाद हमारा क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, कितना लगभग 2 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के बनेंगे, ठीक है, और लगभग आपका लगभग अगर 2 ATP बनेगा, ठीक है, लगभग और इसे देखा जाए तो लगभग 27 से 27 कैलोरी ऊर्जा लगभग बनेगी, तो मतलब कैलोरी ऊर्जा यानी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन हुआ, जब इसको ब्रेक डाउन हुआ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तो क्या बना हमारा एल्कोहल, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड और सिर्फ हमें 2 ATP ऊर्जा मिली है, ठीक है, ज़्यादा नहीं मिली है। तो क्वेश्चन हमारा साफ साफ है कि सबसे अधिक ऊर्जा किस श्वसन में मिलती, किस प्रकार के श्वसन में मिलती है, तो ऑक्सी श्वसन में मिलती है जो हमारे कोशिकाओं में होता है, ठीक है, क्लियर। अब इस पर एक थ्योरी है, अनॉक्सी श्वसन अनॉक्सी श्वसन हमारी होती है, ठीक है, पाइरुविक पाइरुविक अम्ल NAD2H से हाइड्रोजन आयनों को वापस लेकर रेखित पेशी कोशिकाओं जैसे अधिकांश परजीवी जंतु परजीवी जैसे फीता कृमि हो गया, ठीक है, फीता कृमि आदि, गोला कृमि भी लिख दो, एक एग्जाम्पल और दे दो, गोला कृमि आदि में लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है,
हो जाता, लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। यह क्रिया कोशिका द्रव में, अभी देखिए वो सब हम लोगों में होता था, ये अधिकांश परजीवी में होता है, ठीक है। कोशिका द्रव में होती, कोशिका द्रव में होती है। ईस्ट तथा जीवाणु की अगर बात करें, ईस्ट तथा जीवाणु में, ईस्ट तथा जीवाणु में कोशिका द्रव से बाहर होने वाले से, अब उनमें अगर ईस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, और जीवाणु में तो कोशिका द्रव से बाहर होने वाले अनाक्षी ऑक्सीकरण को किण्वन कहते हैं। से बाहर होने वाले अवायवीय यानी अनाक्षी ऑक्सीकरण, यहाँ अनाक्षी भी लिख सकते हो अवायवीय की जगह पे, को क्या कहते हैं, को किण्वन कहते हैं। किण्वन समझ गई है कि ये कोशिका द्रव से बाहर होता है, ठीक है। किण्वन कहते हैं। जो पाव बनता है वो भी किण्वन की वजह से, बियर बनता है, अल्कोहल बनता है, ये सारी चीज़ें किण्वन की वजह से होती है। अब किण्वन दो प्रकार की होती है, एक अल्कोहलीय किण्वन होती है, एक लैक्टिक अम्ल किण्वन होती है, ठीक है। तो अल्कोहलीय किण्वन में, ठीक है, पायरुविक अम्ल, ठीक है, डिहाइड्रोजीनेज, ठीक है, डिहाइड्रोजीनेज से एसिटाल्डिहाइड बनता है, ठीक है। और लैक्टिक में क्या होता है, हमारा ग्लूकोज जब होता है तो पायरुविक विखंडन की वजह से, ठीक है, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, ठीक। एक बार इसको मैं फिर से देख लेता हूँ, अनाक्षी शोषण, ठीक है। अनाक्षी शोषण का थ्योरी देख लिया आप लोगों ने। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ग्लूकोज के हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं अनाक्षी शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एल्कोहल बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, वो भी 2 और 2 ATP बनाएंगे, लगभग 27 कैलोरी ऊर्जा बनाएंगे, ठीक है। अनाक्षी शोषण पायरुविक अम्ल NAD2H से हाइड्रोजन आयनों को वापस ले जा करके रेखित पेशी कोशिकाओं जैसे कि फीता कृमि हो गया, गोला कृमि हो गया, अधिकांश परजीवी में होती है ये, ठीक है। इसमें लैक्टिक अम्ल में वो परिवर्तित कर देती है, ठीक है। यह क्रिया को कोशिका द्रव में ही होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम ईस्ट और जीवाणु की बात करें तो कोशिका द्रव से बाहर जो क्रिया हो गई उसे हम किण्वन कह देते हैं। किण्वन की वजह, फर्मेंटेशन की वजह से हमारे कई चीज़ें बनती हैं, ठीक है, तो वो उनके कोशिका द्रव से पूरी होती हैं। अगर हमारे शरीर में ही लैक्टिक अम्ल बनने लगा तो वहाँ दर्द होने लगेगा। जैसे कि आप जिम जा रहे हो, ठीक है, जिम जा रहे हो, सडनली आपने बहुत 10 मिनट जिम करना है तो आपने 1 घंटा कर लिया, तो वहाँ की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाया, तो वहाँ पे क्या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो जारड़ हुआ है कोशिका, मतलब उसका ग्लूकोज का, ठीक है, वो हमारा लैक्टिक अम्ल में जमा हो जाएगा। तो जब आप लगातार जिम नहीं जा रहे हो, 1 दिन जा रहे हो, 10 दिन नहीं जा रहे हो, या कहीं पे कोई काम कर रहे हो, बड़े दिन बाद कर रहे हो, तो अचानक उस पेशियों में खिंचाव आने शुरू हो जाती है, दर्द होने लगता है कुछ दिन तक, ठीक है। तो वो किस वजह से होता है, वो हमारा होता है लैक्टिक अम्ल जमा हो जाने की वजह से, क्योंकि अनाक्षी शोषण हो गया, वहाँ पे ऑक्सीजन पूरी तरह पहुँच नहीं पाया, ग्लूकोज का जारड़ नहीं हो पाया, और आप काम कर रहे हो, आपको ऊर्जा की ज़रूरत है, तो खपत बढ़िया से होगा, जारड़ आंशिक रूप से पाचन होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टाटा, सी यू।